औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज मैं इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि एक मोमिन ज़िंदा है या इंतकाल कर गया है। ज़िंदा या इंतकाल शुदा मोमिन जो फ़ौत हो गया है, उसकी वाजिबात या मुस्तहब्बात दूसरा अदा कर सकता है या नहीं अदा कर सकता है, तो कैसे? तो पहली सूरत यह है कि ज़िंदा का कोई वाजिब सिवाय हज के कोई और अदा नहीं कर सकता। एक इंसान ज़िंदा है, वो कहता है कि हाँ जी मेरे लिए नमाज भी पढ़ दें, रोज़ा भी रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदा का कोई वाजिब दूसरा शख्स अदा नहीं कर सकता सिवाय हज के। हज उस सूरत में अदा कर सकते हैं कि जब वो आजिज़ हो। हज उस सूरत में अदा किया जा सकता है। एक इंसान आजिज़ हो गया है, बुज़ुर्ग है, अब उसको पता है मैं कभी हज नहीं कर सकूँगा, इस्तिताअत है उसके पास, वाजिब है, तो वो नियाबत पे भेजेगा किसी को कि ये मेरे लिए आप हज कर दें। तो चाहे वो ज़िंदा ही है, हज वो वाहिद फरीज़ा है जो ज़िंदा की नियाबत में भी अदा हो सकता है। इसके अलावा कोई वाजिब नियाबत में, ज़िंदा की नियाबत में अदा नहीं हो सकता। हाँ, ज़िंदा की नियाबत में मुस्तहब्बात अदा हो सकते हैं, जैसे ज़ियारत है, तवाफ़ है, कोई भी मुस्तहब अमल है, हत्ता कि मुस्तहब रोज़ा है, मुस्तहब नमाज है, कोई भी मुस्तहब अमल जो है वो ज़िंदा की नियाबत में आप अंजाम दे सकते हैं। मसलन एक शख्स ज़िंदा है, आप उसके लिए ज़ियारत भी कर सकते हैं, उसके लिए नवाफिल 2 रकात 4 रकात जितनी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नमाज जाफ़र तैयार भी पढ़ सकते हैं। कोई भी काम ज़िंदा के लिए मुस्तहब काम आप अंजाम दे सकते हैं। वाजिब काम जो उसके ऊपर वाजिब है ज़िंदा पर, वो आप नहीं अंजाम दे सकते। कोई मुस्तहब, आप मसलन ज़ियारत पे गए हुए हैं, आप मसलन के तवाफ़ उसकी नियाबत में कर रहे हैं, ये सब काम आप अंजाम दे सकते हैं, जैसे ज़ियारत है, नमाज है, तवाफ़ है। मुर्दा के तमाम वाजिबात नियाबत पे अदा हो सकते हैं। एक शख्स फ़ौत हो गया, एक मोमिन, उसकी नमाज बच गई है, उसका रोज़ा बच गया है, उसका हज बच गया है, उसके अफ़आल बच गए हैं जो उसने अंजाम देने थे, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी। तो अब वो फ़ौत हो गया है, तो उसकी नियाबत में बड़े बेटे पर तो वाजिब है, और इंशाअल्लाह हम तफसीलन ज़िक्र करेंगे इस मौजू को भी, कि बड़े बेटे पर वाजिब है कि वो अपने वालिद की नमाज़ें, रोज़े, वाजिबात अदा करे। और बाकी वरसा भी, अगर बड़ा बेटा अदा नहीं कर रहा या बाकी अंजाम देना चाहते हैं वरसा, तो वो भी अंजाम दे सकते हैं। मैयत की तमाम चीज़ें, वाजिबात, मुस्तहब्बात उसकी नियाबत में अदा हो सकते हैं। वाजिब और मुस्तहब, एक और ज़्यादा सवाल होता है कि हम जो वाजिबात या मुस्तहब्बात अंजाम देते हैं, हम इनका सवाब किसी ज़िंदा या मुर्दा को हदिया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक शख्स ज़िंदा है, मौजूद है, मैं जो भी फ़ेल अंजाम देता हूँ, अपने वालिदैन ज़िंदा हैं, उनको मैं हदिया कर देता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं है। हत्ता कि आप वाजिब, आप फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, फ़रीज़ा को अंजाम देंगे, वो फ़रीज़ा है, अंजाम हो, उसको आपने अंजाम कर दिया है, वो अल्लाह की ज़ात के नज़दीक वो हो चुका है, अदा हो चुका है। लेकिन उसका सवाब आप किसी अपने बुज़ुर्ग को, किसी ज़िंदा मोमिन को भी हदिया कर सकते हैं, मुर्दा को भी हदिया कर सकते हैं। तो जो सवाब है वो आप ज़िंदा और मुर्दा दोनों को हदिया कर सकते हैं, चाहे वो वाजिबात का हो या मुस्तहब्बात का। तो ये तरीक़ा था कि हम वाजिबात में या मुस्तहब्बात में, ज़िंदा या मुर्दा की नियाबत में हम किस तरह अंजाम दे सकते हैं। मज़ीद आगे इसकी तफसील आएगी कि हम जिसको दे रहे हैं, जो ये अंजाम दे रहा है, मसलन के जिसको हमने पैसे दिए हैं, उसने अंजाम देना है, उसकी क्या शराइत है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वह हम ज़िक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।